स्टार्ट प्रोसीड करते हैं जी इसको आगे की तरफ। सो प्रमोशनल मिक्स, जैसे मैं पहले बता चुका, ये आपकी स्लाइड में यहाँ पे है, ये आ रही है जी, उसमें कैमरे में आता है। प्रमोशनल मिक्स आपकी प्रेजेंटेशन में गिवन है। A promotional mix is a specific blend of advertisement, public relations, personal selling, direct marketing tools that company uses to persuasively communicate customer value and build customer relationship. ठीक हो गया जी? By definition, promotional mix is a blend of different activities, जिसमें एडवर्टाइजमेंट इज वन पार्ट। अब एडवर्टाइजमेंट की भी आगे फर्दर डिटेल है, आने वाले दिनों में आप एक कंप्लीट कोर्स एडवर्टाइजमेंट पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसका एक कंप्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन देंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट एज ए कंप्लीट कोर्स आप लेंगे जिसको वो फर्दर डिटेल डायमेंशन में आपको। सो एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, ये भी एक सेगमेंट है आपके प्रमोशनल मिक्स का जिस पे कंपनी काम कर रही है। पर्सनल सेलिंग, जिस तरह मैं पहले बता चुका, इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्लैंड। या डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, नॉक करते हैं, बताते हैं ये फलां कंपनी है जी, ये चीज कर रही है। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत सारे स्टोर्स में उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा किया होता है। स्मार्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी इज गाइडिंग कस्टमर्स कि दिस प्रोडक्ट इज दिस and how it will be useful for you and how do you use it, क्या क्या benefits direct में। so direct marketing tools, social और public relations, personal selling, advertisement, ये सारे के सारे मिल के क्या बना रहे हैं जी? promotional mix। so promotional mix is a blend of different available options for company। Now this is up to the companies कि वो किस पे कितना बजट अलॉट करते हैं। मे बी कि 70% बजट उन्होंने रखा हुआ है जी एडवर्टाइजमेंट के लिए, बाकी 30% जो है वो बाकी अवेलेबल ऑप्शंस पे खर्च करते हैं। या आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि आप समझते हैं कि सोशल पब्लिक रिलेशंस के ऊपर बजट ज़्यादा रखना है, तो इसका कम्बिनेशन डेवलप करना इम्पॉर्टेंट टास्क और चैलेंजिंग टास्क होता है कंपनीज के लिए। सो जितना बेहतरीन प्रमोशनल मिक्स किसी कंपनी का होगा, वो उतना ही इफेक्टिवली अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर पाए। तो कस्टमर मेंटली तौर पे कंफर्टेबल फील करेगा और वैल्यू ड्राइव करेगा और कंपनी के साथ उसका रिलेशन डेफिनेटली डेवलप होगा। जो स्टार्ट में हमने बात की थी कि हर कंपनी का जो एंड टास्क है करंटली मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या है? डेवलपिंग लॉन्ग रन रिलेशनशिप विद कस्टमर। व्हाट द पॉइंट? सो आगे की तरफ चलते हैं। प्रमोशनल मिक्स में जो मैं बता चुका हूं आपको पहले, यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन। ठीक है जी, इसमें किसी में फर्दर डिटेल चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग को सेपरेटली अगर मैं आप पूछूं कि हाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजमेंट, तो सिंपली से एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor। प्रोडक्ट बेच रहा हूं, सर्विसेज मेरी कंपनी बेच रही है, उसकी नॉन पर्सनल, कौन सी? नॉन पर्सनल फॉर्म है। नॉन पर्सनल फॉर्म से मुराद है कि उसमें मेरी कंपनी का बंदे फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी का एड चल रहा है तो हमने आउटसोर्स कर रखा है, पर्सनल डायरेक्ट एफर्ट्स उसमें शामिल है। हाँ, सिलेक्शन उसकी इंपॉर्टेंट है कि किस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू आप एड डेवलप करवा रहे हैं या कितने बेहतरीन आपकी एड के कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स पे भी बात करते हैं। फिर ब्रॉडकास्ट, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, आउटडोर एक्टिविटीज में आपने देखा होर्डिंग्स लगे होते हैं, एडवर्टाइजिंग की एक फॉर्म है। फ्री सैम्पलिंग एडवर्टाइजिंग की एक फॉर्म है।
प्रिंट मीडिया के थ्रू अखबार में आपके इश्तिहारात आ रहे हैं, या आपके पम्फलेट्स हैं, या आपने मैगजीन एक लॉन्च कर रखा है जो मंथली बेसिस पे आपकी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है पब्लिक के अंदर, या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप टीवी पे चला रहे हैं, आप उसको सिनेमा घर में चला रहे हैं, आप उसको वेब पे जो है वो ऑन किए हो. सो ऑल दीज ऑप्शंस अंडर एडवर्टाइजमेंट आर अवेलेबल फॉर कंपनीज. सो दिस इज अप टू कंपनी दैट हाउ दे विल select the blend of all these promotional activities under advertisement. Got the point? Broadcast, print media, internet, outdoor and many others. दूसरा पार्ट जनाब उसका सेल प्रमोशंस पे बात कर लेते हैं. सेल प्रमोशन जिसमें आपकी सेल फोर्स, एडवर्टाइजिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन पर्सनल एक्टिविटी है, उसमें आपकी मैन फोर्स इन्वॉल्व नहीं है एडवर्टाइजमेंट के अंदर. जबकि जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास सेल्स प्रमोशन का है उसमें आपकी डायरेक्ट फोर्स इन्वॉल्व है. फिर ये डिपार्टमेंट जहां पे इसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं तो फिर हम बड़े इफेक्टिव, बड़े कूल, बड़े एक्सपीरियंस्ड सेल इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारी प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को पब्लिक के अंदर बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सके, उसका इमेज सेट कर सके, अपने कस्टमर को कायल कर सके, उसको कन्विंस कर सके. तो सेल प्रमोशन करने के लिए एक तो सेल फोर्स इसमें इन्वॉल्व है, फिर उस सेल फोर्स के पास में कुछ टूल्स हैं कि वो डिस्काउंट दे के, कूपन्स उसमें दे के, डिस्प्लेस के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू क्या कर रहा है? एडवर्टाइज कर रहा है. क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है. किसको कर रहा है? कस्टमर्स को कर रहा है, कन्विंस कर रहा है. सो फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई एडवर्टाइजमेंट. सेकंड ऑप्शन हमने जो अवेलेबल है वो देखी सेल्स प्रमोशन. होपफुली क्लियर होगा. नंबर 3 पब्लिक रिलेशंस, एक और बेहतरीन सेगमेंट जो अवेलेबल है कंपनीज के लिए. पर पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स विद कंपनीज, वेरियस पब्लिक by obtaining favorable publicity, building up a group of corporate image and handling of unfavorable rumors, stories, events. पब्लिक रिलेशन डेवलप कर लेना कंपनी ने. अब बहरिया टाउन वाले हैं तो उनका दस्तरखान लगता है, करशी वाले हैं तो वो करोड़ों रुपए के फंड्स हॉस्पिटल्स में और पब्लिक के लिए खर्च करते हैं. कोई पब्लिक एक्टिविटी हो तो उसमें स्पॉन्सर्स आते हैं. अभी जो स्पॉन्सर्स की शक्ल में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी की शक्ल में जिससे आपका रिलेशनशिप या इमेज इन पब्लिक बूस्ट करता है, वो भी एक सोर्स है अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करने का अपनी कंपनी के नाम पे. फिर कंपनी प्रेस रिलीजेस के थ्रू, स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू, स्पेशल इवेंट्स, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए आपने इवेंट करवा दिया जी. पूरे पाकिस्तान में इतने स्कूल बना दिए जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाएंगे और फलां कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रही है या इसमें इन्वेस्ट कर रही है, इसको फंडिंग कर रही है. तो उससे भी एक पॉजिटिव फील जनरेट होती है. फिर उससे रिलेटेड प्रेस रिलीजेस भी आती हैं, प्रोग्राम्स भी आते हैं और कस्टमर के माइंड में उस कंपनी का नाम गुड बुक्स में आना शुरू हो जाता है. सो एक अदर सोर्स है. अब यहाँ इसको सिर्फ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या इसको हम अपने दीन के लिहाज से अगर बात करते हैं तो हमारे दीन में तो यही सारी चीज़ें वैसे ही हैं. तो जब आप वैसे भी ये वाला पब्लिक रिलेशनशिप्स का एंगल अपने प्रमोशन के लिए भी यूज़ कर रहे होंगे तो भी आपको बिजनेस मिलेगा. और आप वेलबींग के लिए भी अगर काम कर रहे होंगे तो फिर भी आपकी कंपनी के लिए डेफिनेटली उसके असरात जो हैं वो पॉजिटिव होंगे. क्लियर है. वेब पेजेस भी एक और ऑप्शन आ गई है पब्लिक रिलेशंस डेवलप करने के लिए. बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसके बारे में. ये भी एक सोर्स ऐड हो गया. क्लियर हो जी बात. एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और थर्ड में पब्लिक रिलेशन, ये तीनों वो एरियाज हैं जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं कंपनीज के लिए जिस पे कंपनीज काम करती हैं. नंबर 4 पे पर्सनल सेलिंग. अब पर्सनल सेलिंग में पर्सनल डोर टू डोर सेल रिप्रेजेंटेटिव आ गया.
अब सेल रिप्रेजेंटेड द पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय द फर्म सेल्स फोर्स for the purpose of making sales and building customer relationship. So your sale promotion officers, your trade shows, incentive programs, and many other tools can be used by these individuals from companies and to communicate positively to customer, to convince them that we have the best product or best service for you. You got the point? So this is how companies doing such activities. And for this fourth one, the individuals who are contributing in personal selling, they should be very sharp, they should be very smart people, those who can convince individuals. Sales एक अलग डिपार्टमेंट है. सेल्स के बारे में कहते हैं सेल्स मैन इज अ पर्सन हु कैन सेल यू आइस इन स्नोफॉल. एक गंजे को कंघी बेच जाने वाला बंदा अच्छा सेल्समैन है, उसकी कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव है, वो खराब चीज भी बेच जाता है. हालांकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि खराब चीज हमने नहीं बेचनी, वी मस्ट सेल गुड, प्रोडक्ट मस्ट बी गुड. सो आपकी प्रोडक्ट गुड है और आपके पास पर्सनल सेलिंग में फोर्स इतनी शार्प है जो उस पॉजिटिविटी को मजीद पुश कर रही है अपवर्ड. एंड ना सिर्फ वो प्रोडक्ट की सेल को इन्हेंस करते हैं, मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ वो रिलेशनशिप विद कस्टमर भी डेवलप करते हैं. और पर्सनल सेलिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रेंथन होता है जब आप इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करते हैं. तो वहां पे जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उतना सॉलिड में भी ना हो जो पर्सनल सेलिंग में होता है. तो सारे ऑप्शंस के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अपने अपने असरात हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और उसकी प्लस साइड को कंपनी जो है वो यूटिलाइज करती है. डायरेक्ट मार्केटिंग आ गया जी, इन्वॉल्व्स मेकिंग डायरेक्ट कनेक्शन विद केयरफुली टारगेटेड इंडिविजुअल्स कस्टमर टू बोथ ऑब्टेन द इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड कल्टिवेट द लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर through the use of direct mail, telephone, direct response, television, email, internet communication, catalogs, telemarketing. अब इसमें भी डायरेक्ट कस्टमर को हम टच करें. पर्सनल सेलिंग में भी हमने ये कहा था कि पर्सनल सेलिंग में तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का गया, उसने कन्विंस किया और सेल कर दी. पर्सनल सेलिंग में उसने सेल कर दी, ठीक है, वो प्रोडक्ट की फिजिकल में भी के अपीयरेंस लेके गया और वहीं पे डिलीवरी भी कर दी, सेल भी कर दी. जबकि डायरेक्ट मार्केटिंग में हम अपने कस्टमर को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, टेलीफोन के ऊपर टारगेट कर रहे हैं. बहुत सारे दुनिया के अंदर कॉल सेंटर्स चलते हैं, पाकिस्तान में और इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक में कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट बड़ी तेजी से चल रहा है. अब कॉल सेंटर में क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कॉल सेंटर का इंडिविजुअल. वो थ्रू कैटलॉग हो, थ्रू टेलीफोन हो, थ्रू डायरेक्ट डायलिंग हो, थ्रू टेलीफोन हो, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें कस्टमर को डायरेक्ट डील किया जाता है. अभी यहाँ पे भी ये आ जाता है वही प्रमोशनल हमारा मार्केटिंग मिक्स का कि हमारी टारगेटेड मार्केट क्या है. क्या करोड़ों लोग हमारे टारगेट हैं, या हम लाखों लोगों को टारगेट कर रहे हैं, या हजारों लोगों को टारगेट कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को. कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है तो मे बी कि उसकी गाड़ियां बिकती हैं 4 लाख गाड़ियां, जबकि लेज के पैकेट बिकते हैं 4 करोड़ एक महीने में. ये जहाज बनाने वाली कंपनी है तो उसके कस्टमर की, क्लाइंट की नंबर कम है. तो जितना मतलब लग्जरी प्रोडक्ट है, कंफर्ट है, बेसिक नेसेसिटी की प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रमोशनल मिक्स है उसको भी सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है ना जी. हमारी इंजीनियरिंग कंपनी है और हम बनाते हैं जी बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो है स्ट्रक्चर. तो मे बी के स्ट्रक्चर पाकिस्तान में जो 100 मंजिला बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके स्ट्रक्चर कोई 1000 हो क्लाइंट, तो उसको डायरेक्ट डील किया जाता है, डायरेक्ट डायलिंग की जाती है कन्विंस करने के लिए. तो ये टूल तब यूज किया जाता है, वो टेलीफोनिकली हो, ईमेल के थ्रू हो, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, या उसको खत लिखा जाए, उसको मेल की जाए, या उसको फैक्स की जाए. ये सारे के सारे डायरेक्ट मार्केटिंग के टूल्स हैं जो कंपनी जो है वो यूज कर रही होती है. क्लोज करते हैं जी 15 मिनट की.